दोस्तों, पाइप के बेसिक के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से भी आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जिन प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं उसे एक बार जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पाइप को ज्वाइंट करने के लिए वेल्डिंग एक बेस्ट तरीका है, फिर भी हमें पाइप को ज्वाइंट करने के लिए दूसरा तरीका फ्लांज को यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा दूसरा प्रश्न है फ्लांज क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न है फेस के आधार पर फ्लांज कितने प्रकार का होता है। हमारा चौथा प्रश्न है क्लास के अनुसार फ्लांज कितने प्रकार का होता है। और हमारा पांचवा प्रश्न है कि पाइप फिटअप के अनुसार फ्लांज कितने प्रकार का होता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम डिटेल से बताने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको जानना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पाइप को जोड़ना ही है तो डायरेक्ट वेल्डिंग करके ही जोड़ सकते हैं, फिर फ्लांज लगाकर जोड़ने की क्या आवश्यकता है। इससे हमें ज़्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा और ज़्यादा खर्च भी बैठेगा। इस बात को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हमें पाइप को फ्लांज से जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी समझ जाएंगे। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक पाइप की लाइन जा रही है और हमें पाइप को लंबा ले जाना है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि पाइप के लेंथ का एक फिक्स साइज होता है। तो पाइप की लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें दो पाइप को आपस में जोड़ना होगा। तो पाइप को वेल्डिंग करके जोड़ते जाएंगे और पाइप के लेंथ को बढ़ाते जाएंगे और ये पाइप आगे ले जाकर एक इक्विपमेंट से जोड़ देते हैं। यहाँ तक तो सारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि पाइप को बीच बीच में मेंटेनेंस करना है या क्लीनिंग करना है, तो कैसे करेंगे। क्योंकि पाइप में शुरू से लेकर लास्ट तक के जॉइंट में केवल वेल्डिंग है और वेल्डिंग होने के कारण पाइप को बीच से खोलना तो पॉसिबल नहीं है, तो वेल्डिंग को बीच से काटना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि केवल बार बार मेंटेनेंस करने के लिए पाइप के वेल्डिंग को बार बार काटना और फिर से बार बार जोड़ना क्या सही रहेगा। तो जवाब यह है कि जी बिल्कुल नहीं। पाइप के वेल्डिंग को बार बार काटने और फिर से बार बार जोड़ने से पाइप कमज़ोर हो जाएगा। काटने और जोड़ने से काफ़ी खर्च भी आएगा, इसलिए फ्लांज लगाना आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि फ्लांज को बिना काटे ही आसानी से खोल भी सकते हैं और नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ भी सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि फ्लांज लगाने से फ़ायदा क्या है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें दो पाइप के बीच दो फ्लांज लगा है और बोल्ट लगाकर टाइट किया हुआ है। अगर मेंटेनेंस करने के लिए पाइप को खोलना पड़ा तो फ्लांज के बोल्ट को खोल करके आसानी से पाइप को क्लीन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि फ्लांज के बीच से कहीं लीकेज तो नहीं होगा। तो जवाब है कि लीकेज बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लांज को लगाते समय इसके बीच में कुछ इस तरह गैस्केट लगाते हैं जो बोल्टिंग करते समय फ्लांज के फेस पर चिपक जाता है, जिससे फ्लांज के बीच से लीकेज नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फ्लांज को यूज करना क्यों आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लांज जो है वो वेल्डिंग के बाद पाइप को ज्वाइंट करने का दूसरा तरीका है, जिससे पाइप को मेंटेनेंस करने में काफ़ी आसानी होती है। टाइप्स ऑफ फ्लांज अकॉर्डिंग टू फेस। फेस के आधार पर फ्लांज निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैट फेस फ्लांज। इसमें फ्लांज का जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसमें कोई फेस बना नहीं होता है। दूसरा रेज्ड फेस फ्लांज। इसमें फ्लांज का जो फेस होता है उसके आसपास का पोर्शन थोड़ा उठा रहता है। तीसरा है रिंग टाइप जॉइंट फ्लांज। इसमें फ्लांज का डिजाइन ग्रूव होता है जिसमें मेटल गैस्केट बैठ जाता है।
इस टाइप का फ्लैंज हमेशा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में यूज होता है। चौथा है मेल एंड फीमेल फ्लैंज। ये दोनों फ्लैंज हमेशा एक ही साथ यूज होते हैं। इसमें मेल फ्लैंज का फेस हल्का उठा रहता है और फीमेल फ्लैंज के फेस में ग्रुप बना रहता है, जिससे दोनों फ्लैंज आपस में एक दूसरे में ही बैठ जाते हैं और इस तरह का फ्लैंज हीट एक्सचेंजर में यूज किया जाता है। पांचवा है टंग एंड ग्रुप फ्लैंज। मेल और फीमेल फ्लैंज की तरह ये दोनों फ्लैंज भी हमेशा एक ही साथ यूज होते हैं और इसका फेस भी मेल फीमेल फ्लैंज की तरह ही बना होता है और उसी के तरह काम भी करता है। इस तरह का फ्लैंज हीट एक्सचेंजर में यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लैंज अकॉर्डिंग टू क्लास। प्रेशर और टेम्परेचर के रेटिंग के आधार पर फ्लैंज निम्न क्लास के होते हैं। कई लोग इसे पाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये फ्लैंज जो हैं 150 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड, 600 पाउंड, 900 पाउंड, 1500 पाउंड और 2500 पाउंड में आते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लैंज का क्लास जैसे जैसे बढ़ता है, फ्लैंज का थिकनेस भी उसी हिसाब से बढ़ता है। टाइप्स ऑफ फ्लैंज अकॉर्डिंग टू पाइप फीटअप। पाइप और फ्लैंज के फीटअप के आधार पर फ्लैंज निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वेलनेक फ्लैंज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वेलनेक यानी इस फ्लैंज में पाइप के साथ वेल्डिंग करने के लिए फ्लैंज का एक सिरा नेक यानी गर्दन की तरह निकला रहता है, इसलिए इसे वेल्डनेक फ्लैंज कहते हैं। प्लांट में ज़्यादातर जो फ्लैंज यूज होता है वो वेल्डनेक फ्लैंज ही होता है। इसका उपयोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें जो वेल्डनेक फ्लैंज का एक सिरा जो गर्दन की तरह या यूं कहें कि बेलन की तरह निकला हुआ है, उसे पाइप के साथ जोड़कर बट वेल्ड कर देते हैं और इस तरह इस फ्लैंज का यूज करते हैं। दूसरा है स्लिप ऑन फ्लैंज। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें स्लिप ऑन फ्लैंज को आगे और पीछे दोनों तरफ दिखाया गया है। इसमें फ्लैंज का आईडी यानी अंदर का भाग पाइप के ओडी से मैच करता है, जिससे पाइप को फ्लैंज के एक सिरे से डालने पर पाइप फ्लैंज के दूसरे सिरे तक चला जाता है, जिससे फ्लैंज को पाइप के साथ दोनों तरफ से इनसाइड से और आउटसाइड से वेल्डिंग करना आसान हो जाता है। इसका उपयोग लार्ज साइज के पाइप में किया जाता है। तीसरा है सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। इस फ्लैंज के अंदर एक सॉकेट बना होता है, जिसमें पाइप को बड़े ही आसानी से सॉकेट के अंदर बैठाकर फ्लैंज के बाहर से वेल्डिंग कर दिया जाता है, इसलिए इसे सॉकेट वेल्ड फ्लैंज कहते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस फ्लैंज के अंदर ये सॉकेट बना हुआ है, जिससे पाइप को बड़े ही आसानी से सॉकेट के अंदर बैठाकर फ्लैंज के बाहर से वेल्डिंग कर दिया जाता है। इस तरह सॉकेट वेल्ड फ्लैंज का हम यूज करते हैं। थ्रेडेड फ्लैंज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस फ्लैंज के अंदर वाली सतह पर थ्रेड यानी चूड़ी बनी होती है, इसे थ्रेड फ्लैंज भी कहते हैं। इसे स्क्रूड फ्लैंज भी कहते हैं। इसका उपयोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज यूटिलिटी, एयरलाइन, वाटर लाइन में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये एक पाइप है। इस पाइप के बाहर मेल थ्रेड कटा हुआ है और इस फ्लैंज के अंदर फीमेल थ्रेड कटा हुआ है, जिससे पाइप को थ्रेड की सहायता से फ्लैंज के अंदर टाइट किया गया है। इस तरह हम इस फ्लैंज का यूज करते हैं। अगला है लेप जॉइंट फ्लैंज। लेप जॉइंट फ्लैंज में दो पार्ट होता है, स्टब एंड और लूज फ्लैंज। इसमें स्टब एंड को पाइप के साथ बट वेल्डिंग किया जाता है और फ्लैंज फ्री होता है। यह कंजेस्टेबल जगह पर लो प्रेशर के लिए यूज होता है। अगला है ओरिफिस फ्लैंज। इस
इसका फेस भी वेल्डनेक फ्लांज के जैसा ही होता है, लेकिन फ्लांज के थिकनेस वाले हिस्से में होल बना रहता है जिससे निपल लगाकर टेम्परेचर प्रेशर गेज लगाया जाता है। ओरिफेस फ्लांज के बीच में ओरिफेस प्लेट लगाया जाता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। इन दोनों फ्लांज के साइड में एक दूसरे के विपरीत में होल बने होते हैं जिसका उपयोग हम इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। अगला है ब्लाइंड फ्लांज। इसका उपयोग हम पाइप के एंड को बंद करने के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पाइप जहां समाप्त होता है वहां पाइप के मुंह को बंद करने के लिए इस फ्लांज का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हाइड्रो टेस्टिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें एक पाइप सामने की तरफ जा रहा है और यहाँ इस पाइप को हमें और आगे की तरफ नहीं ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ब्लाइंड फ्लांज को लगाकर पाइप का मुंह बंद कर देंगे और इस तरह हम इस ब्लाइंड फ्लांज का यूज करते हैं। अगला है रिड्यूसिंग फ्लांज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रिड्यूसर जैसा ही काम करता है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग फ्लांज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें बीच में जो रिड्यूसर है उसके दोनों साइड दो फ्लांज अलग अलग साइज के लगे हुए हैं जिसको लगाकर हम पाइप के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगला है इंटीग्रल फ्लांज। इसमें फ्लांज को पाइप या इक्विपमेंट के साथ ढाल कर बनाया जाता है। इसे इंटीग्रल फ्लांज कहते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।